हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और हम चर्चा कर रहे हैं श्री राधा अष्टमी के ऊपर श्रीला प्रभुपाद जी के व्याख्यान को। और कल हमने जहाँ तक चर्चा किया था, आज हम उसके आगे जो हमारे 25 पेज बचे हैं हम उन्हें चर्चा करने वाले हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं वे भगवान कृष्ण की आह्लादिनी अंतरंगा शक्ति हैं, और उन्हें समझना या फिर भगवान कृष्ण के साथ उनके आदान प्रदान को समझना इस प्रकार के हैं जैसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर के कार्यकलापों को समझना। किंतु अभी तो हम भगवान कृष्ण को सुपरफिशियली ऊपर से भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमें उनके अंतरंग जो लीलाएं हैं श्रीमती राधा रानी के साथ उन्हें हम नहीं जान सकते, उन्हें जानना बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था कि किसी बड़े व्यक्ति, कोई बहुत ही जो फेमस व्यक्ति है या कोई जो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, उसको जो है पहले हमें बाहर से जानना होता है। पहले हम उसके सेक्रेटरी के थ्रू, उसके जो है असिस्टेंट्स के थ्रू उसे जानते हैं, और फिर जो है उसके बाद उनके अंतरंग जो उस घर के जो कार्यकलाप हैं उसमें प्रवेश कर सकते हैं, तो बहुत दूर की बात होती है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशंस दिए थे, और आज हम इसको लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Krishna wanted to understand the potency of Radharani. Krishna thought that I am full, I am complete in every respect, but still I want to understand Radharani. Why? तो यहाँ पर जो बात चल रही थी, तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि वास्तविकता में तो परम सत्य एक हैं, और वे जो हैं पूर्ण आनंद के स्रोत हैं, और अपने उसी आनंद में और वृद्धि करने के लिए वे स्वयं को जो है एक्सपैंड करते हैं, स्वयं का विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में। लेकिन श्रीमती राधा रानी का क्या प्रेम है कृष्ण के प्रति। हालांकि भगवान कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, किंतु वे ये नहीं जानते। और ये जानने के लिए कि भगवान कृष्ण का राधा रानी के प्रति क्या प्रेम है, श्रीमती राधा रानी का भगवान कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है, वह जो है भगवान कृष्ण जानना चाहते हैं। This propensity made Krishna obliged to accept the propensities of Radharani to understand Krishna himself. तो भगवान कृष्ण जो हैं अपनी इन्हीं इच्छाओं के कारण जो हैं श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं, स्वयं को समझने के लिए। कृष्ण जो हैं वे स्वयं को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं। These are of course very transcendental great science. One who is advanced in Krishna consciousness and well conversant with the Shastras, they can understand. But still we can discuss from the Shastra. When Krishna wanted to understand himself, he took the tendency of Srimati Radharani, and that is Chaitanya Mahaprabhu. Radha bhava dhuti suvalitam. जब कृष्ण स्वयं को समझना चाहते हैं तो वे श्रीमती राधा रानी के भावों को स्वीकार करते हैं, और यही हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव द्वितीय सुवालितम। Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he has accepted the propensities of Radharani. As Radharani is always in feelings of separation of Krishna, similarly, in the position of Radharani, Lord Chaitanya was feeling separation of Krishna. तो वास्तविकता में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे कृष्ण ही हैं, लेकिन वे श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए जो भगवान कृष्ण हैं वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट होते हैं तो वे श्रीमती राधा रानी की स्थिति, श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं, और सदैव जो है कृष्ण से विरह का अनुभव करते हैं।
मेरा फ़ोन बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है और हॉटस्पॉट को बंद कर देता हूँ। That is the teachings of Lord Chaitanya. Feelings of separation, not meeting. The process of devotional service taught by Chaitanya Mahaprabhu and his disciplic succession is how to feel separation from Krishna. तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की धारा है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं और उनसे आने वाली शिष्य परंपरा है, उसमें जो हम सीखते हैं वो यह है कि भगवान कृष्ण से किस प्रकार से विरह का अनुभव किया जाए। तो वास्तविकता में जो भक्ति है वह विरह का भाव है, मिलने का भाव नहीं है। That is Radharani's position. Always feeling the separation. The Goswami, they also, when they were in Vrindavan, they never said that I have seen Krishna. Although they are the most perfect, they never say that I have seen Krishna. Their prayers were like this: He Radhe Brajadevi ki chalalite, He Nanda Shuna Kutaha. तो जिस प्रकार से गोस्वामी जो हैं वे सदैव वृंदावन में रहते थे, किंतु फिर भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। हालांकि वे पूर्ण रूप से मतलब सबसे अधिक पूर्ण हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमने कृष्ण को देख लिया है। उनकी प्रार्थनाएं सदैव ही इस प्रकार की हैं कि हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सून कुतः, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं। इस प्रकार से He Radhe, Radharani, He Radhe Brajadevi ki cha. Radharani does not remain alone. He remains always with his friends, Brajadevi, Lalita, Visakha, and other damsels of Vrindavan. So the Goswamis are praying in their mature stage, when they are living at Vrindavan. They are praying in this way. He Radhe Brajadevi ke cha lulite, He Nanda Suna Kutaha. Where Radharani, where you are? Where are your associates? श्रीमती राधा रानी जो है वे सदैव ही अपनी संगिनियों के साथ रहती हैं, वे सदैव ही ललिता विशाखा के साथ रहती हैं। तो इसलिए गोस्वामी जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आपके संगीजन कहाँ हैं, ललिता सखी कहाँ है, विशाखा सखी कहाँ है। इस प्रकार से ही वे सदैव प्रार्थना करते रहे। Where you are, Nanda Suna, the son of Nanda Maharaj, Krishna, where you are all. They are searching after. They never said, I have seen Krishna dancing with the gopis. Last night I saw. तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जो है हमने कृष्ण को देखा है, या और वे सदैव इस प्रकार से प्रार्थना करते थे कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने रात को कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य करते हुए देखा था, पिछली रात को ही। This is Sahajiya. This is not mature devotee. This is called, they are called Sahajiya. They take everything very cheap. Krishna very cheap, Radharani very cheap. As if they can see every night. तो इसे सहजिया कहते हैं कि वे हर चीज़ को बहुत ही सस्ता बना देते हैं। कृष्ण को बहुत सस्ता बना दिया, राधा रानी को बहुत सस्ता बना दिया, और इतना सस्ता बना दिया कि मैं उन्हें हर रात को देख सकता हूँ। तो ये सहजिया है। No. The Goswamis do not teach us like that. They are searching up. He Radhe Brajadevi ke cha lalite, He Nanda Suna Kutaha, Sri Govardhana Padavatale Kalindi Bhuvane Kutaha. Are you there under the Govardhan hill or on the banks of Jamuna? Kalindi Bhuvane Kutaha. गोसंताविति सर्वतो ब्रजपुरे। तो इस प्रकार से वे जो है प्रार्थना किया करते थे कि आप कहाँ हैं, क्या आप गोवर्धन पर्वत के पास हैं, क्या आप यमुना के किनारे पर हैं। इस प्रकार से वे सदैव प्रार्थना करते थे। खेदई महाव्यूह
Their business was crying like this. Where you are? Where you are, Radharani? Where you are? Lalita, Vishakha, the associates of Radharani. Where you are, Krishna? Are you near Govardhan Hill or on the bank of the Jamuna? Ghosantaviti sarvato bhujipure. So throughout the whole tract of Vrindavan, they are crying and searching after them. Khedai Mahabhuvan, as if madman. Khedai Maha. तो इस प्रकार से जो वृंदावन के गोस्वामी हैं वे सदैव पूरे वृंदावन का में जो है रोते हुए और जो है राधा कृष्ण को खोजते हुए, ललिता विशाखा को खोजते हुए घूमते रहते थे, एक पागल व्यक्ति के जैसे जो है। वंदे रूप सनातनो रघुजीगो श्री जीव गोपाल। So we have to follow the footprints of the Goswami. How to search out Krishna and Radha, Vrindavan, or within your heart. That is the process of Chaitanya Mahaprabhu's bhajan. यह जो है हमारे गोस्वामियों की शिक्षा है, हमें उनके इन चरण चिन्हों का अनुसरण करना है, हमें राधा और कृष्ण को ढूंढना है वृंदावन में या अपने हृदय में। तो यह चैतन्य महाप्रभु के भजन की प्रक्रिया है। फीलिंग ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब, कि हमें जो है विरह का भाव विकसित करना है, विप्रलंब सेवा। Just like Chaitanya Mahaprabhu, feeling the separation of Krishna, he was falling down on the sea. He was coming out of his restroom, his bedroom, and going out at dead of night. Nobody knew where he has gone. So that was his searching. This process of devotional service is taught by Chaitanya Mahaprabhu. तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने अपने आचरण से ये विप्रलंबा या ये जो विरह का भाव है उसे दिखाया है। वे जो हैं भगवान को विरह में गिर पड़ते थे, रात के आधी रात के समय जो है वे घर अपना बेडरूम छोड़ करके कहीं चले जाते थे, समुद्र में जा कर के कूद जाते थे। इस प्रकार से वे भगवान को ढूंढते रहते थे समय। तो इस प्रकार की भक्ति की जो प्रक्रिया है वह चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं। Not that very easily we have seen Krishna and seen Radharani and Rasa Leela. No. ना कि हमने जो है हाँ मैंने तो राधा कृष्ण को दर्शन किया है, हाँ मैंने तो उनकी रास लीला देखी है, इतने सस्ते नहीं है। Not like that. Feel the separation. The more you feel separation from Krishna, you should understand that you are advanced. तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव करना है, और जितना अधिक विरह का हम अनुभव करेंगे उतना ही अधिक जो है हम प्रगति कर रहे हैं। Don't try to see Krishna artificially. Be advanced in separation feeling, and then it will be perfect. That is it. तो हमें जो है मिथ्या रूप से कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करना है। Teachings of Lord Chaitanya. हमें जो है भगवान कृष्ण से विरह को बढ़ाना है, उसे वास्तविकता में विकसित करना है, तब हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। यह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। Because with our material eyes we cannot see Krishna. क्योंकि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से तो कृष्ण को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। With our material senses we cannot see Krishna. We cannot hear about Krishna's name. But सेवन मुखे जिह्वादो। तो वास्तविकता में भगवान कृष्ण को तो हम अपनी इंद्रियों से देख ही नहीं सकते हैं, उन्हें अपनी इंद्रियों से तो जान ही नहीं सकते हैं, उनके नाम को सुन ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम कैसे कृष्ण को समझ पाएंगे? Engage yourself in the service of the Lord. तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान कृष्ण की सेवा में स्वयं को नियोजित करना होगा। और कैसे शुरू करना है उसे? Where the service begins, जिह्वादो
जिह्वा दो, जिह्वा से शुरू करके, जीभ से शुरू करके। Service begins from the tongue, not from the legs, eyes or ears. It begins from the tongue. सेवन तो जो सेवा है वो कानों से, आँखों से या टांगों से शुरू नहीं होती है, ये जिह्वा से शुरू होती है। मुखे ही जिह्वादो। If you begin service through your tongue, how? Chant Hare Krishna. Use your tongue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. And take Krishna Prasad. तो जिह्वा के दो कार्य हैं ना, क्या क्या है आर्यन? भगवान का नाम लेना नहीं, जिह्वा का क्या और कार्य है? प्रसाद खाना। हाँ, वो तो है ही है। क्या पीछे क्या टीवी चल रहा है क्या? प्रभु शोर हो रहा है बहुत हमारे इधर। तो जिह्वा के दो कार्य हैं, एक बोलना और एक खाना। तो उसे जब सेवा में लगाएंगे तो यानी भगवान का नाम बोलना और भगवान का प्रसाद खाना। The tongue has got two business. To articulate sound, Hare Krishna, and take prasadam. By this process, you realize Krishna. Don't try to see Krishna. You cannot see Krishna with your material eyes. Neither you can hear about him with your material ears. Neither you can touch. But तो इसीलिए कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो। आप अपनी आँखों से कृष्ण को देख नहीं सकते, उनको अपने कानों से सुन नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, लेकिन यदि आप अपनी जीभ को उनकी सेवा में लगा देंगे, if you engage your tongue in the service of the Lord, then He will reveal Himself to you. तो वे स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे या प्रकट कर देंगे कि ये रहा मैं। That is what so feel separation of Krishna, that like Radharani, as Lord Chaitanya teaches us, and engage your tongue in the service of the Lord. Then one day, when you are mature, you will see Krishna eye to eye. Thank you very much. तो इस प्रकार से हमें भगवान कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करना है, अपनी जीवा को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो एक दिन हम जब इतने परिपक्व हो जाएंगे तो स्वयं भगवान कृष्ण हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद। हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु मुझे वो बीच वाला समझ में नहीं आया, वो जब बता रहे थे कि कृष्ण स्वयं प्रकट कर देंगे। कृष्ण स्वयं प्रकट कर देंगे, स्वयं को प्रकट कर देंगे। हाँ, यही तो है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुरत्यदा। कितनी बार श्लोक को चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण को हम अपनी इंद्रियों से समझ ही नहीं सकते हैं। तो उनको कैसे समझेंगे? जब हम जिह्वा को उनकी सेवा में लगा देंगे तो भगवान कृष्ण स्वयं को स्वतः प्रकट कर देंगे। उदाहरण दिया गया है सूर्य का। जिस प्रकार से अभी रात के समय आप सूर्य को देखने के लिए कोई भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन आप नहीं देख सकते, लेकिन सुबह होगी तो स्वतः प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है भगवान को आप देखने का कितना भी प्रयास कर लो, भगवान को सुनने का कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन आप उससे भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान तभी समझ में आएंगे जब भगवान चाहेंगे, जब हमको भगवान कृपा करेंगे। और वो कृपा कब करेंगे? जब हम भगवान की सेवा में अपनी जीवा को लगा देंगे। क्लियर? जीवा को कैसे सेवा में लगाएंगे, क्या बताया? बताइए।
हरि बोल। एक सेकंड। हरे कृष्णा, आप ही बोलिए। मेरा प्रभु भगवान का प्रसाद खा के और भगवान का पवित्र नाम का जप करके। यस, भगवान का प्रसाद खा करके और भगवान के नाम को जप करने से हम अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान का प्रसाद क्या है? जो भक्त द्वारा बनाया गया है और भगवान को भोग लगाया गया है। जो भक्त के द्वारा बनाया गया, भक्त के द्वारा भोग लगाया गया और भक्त के द्वारा परोसा गया हो, वह प्रसाद है। तो हम हमसे पूछ सकते हैं कि क्या हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं? क्या हम भक्त के द्वारा बनाया हुआ खा रहे हैं? यदि नहीं तो हम फिर प्रसाद नहीं खा रहे, फिर हम अपनी जीवा को भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं और फिर हम भगवान को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, भगवान कभी भी हमें हमारे समक्ष स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल भक्तों के हाथ से बना हुआ प्रसाद ही खाएं। यदि हमारे पास आसपास कोई भक्त नहीं है तो हम स्वयं बना करके खाएं, लेकिन जो भक्तों के द्वारा बनाया गया नहीं है ऐसा खाना तो छूना भी नहीं चाहिए। वह प्रसाद नहीं होता है, वह भोग लगा दिया जाए तब भी वह प्रसाद नहीं होता है। इस विषय में हम पहले बहुत डिटेल में चर्चा की है। इसीलिए भक्त के द्वारा बनाया गया, भक्त के द्वारा परोसा गया और भक्त के द्वारा भोग लगाया गया और भक्त के द्वारा परोसा गया, वही प्रसाद है एक्चुअली। तो इसीलिए इस प्रकार से हमको अपनी जीवा को भगवान का प्रसाद खा करके उसे सेवा में लगाना है, यानी कि भक्तों के द्वारा बना हुआ प्रसाद ही खाना है केवल। अगर हमारे घर में जो कुकिंग कर रहे हैं अगर वो भक्त नहीं है, अगर वो 16 माला जप नहीं करते हैं, 4 नियम पालन नहीं करते हैं, तो उनके हाथ का नहीं खाना चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में भगवान को अनुभव करना चाहते हैं फेस टू फेस, तो फिर आपको उसे इस कदम को आगे उठाना है। और दूसरी चीज़ है बोलना, तो हमें भगवान का नाम और भगवान की कथा बोलने में जो है उसे इतना बोलना होगा कि हमें उसमें ही रस आने लगे और फिर हम कोई दूसरी बात ना बोलें। तो जब हम इस स्तर पर पहुंच जाएंगे तब वास्तविकता में हमारी जो जीवा है वो भगवान की सेवा में लग जाएगी पूरी तरह से। इसलिए हमें इसको गंभीरतापूर्वक लेना है और गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में रोज पालन करना है। ठीक है, और कुछ प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। प्रभु प्रश्न ही भूल गया मैं, प्रश्न था तो मैं पूछ रहा था। आर्यन प्रभु का कुछ प्रश्न था? लिए हाउ टू हैप्पी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कैसे करें, यही प्रश्न है ना। हाउ टू प्लीज श्रीमती राधा रानी। यही प्रश्न है जी प्रभु। तो श्रीमती राधा रानी जो है वे क्या है? क्या है राधा शब्द का अर्थ क्या है? पता है आर्यन प्रभु राधा शब्द का अर्थ? मोहित प्रभु राधा रानी का नहीं पता, कृष्ण का पता है। अनयाराधितो विष्णु से आया ना राधा। अनयाराधितो जो सबसे बेस्ट जानती हैं कृष्ण की सेवा कैसे करनी है वो है श्रीमती राधा रानी। जिनसे अधिक कोई जानता नहीं कि भगवान कृष्ण की आराधना कैसे की जाए। आराधना शब्द से राधा आया है, तो इसीलिए जो आराधना है यानी भगवान कृष्ण की जो बेस्ट आराधना है, बेस्ट वर्शिपर हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। तो यदि हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं
तो हमें क्या करना होगा? कृष्ण को वर्शिप करना होगा, कृष्ण की आराधना करनी होगी। तो यदि हम भगवान कृष्ण की गंभीरतापूर्वक और क्या बोलेंगे, सीरियसली एंड सिंसियरली, गंभीरतापूर्वक और निष्कपटता से जब हम भगवान कृष्ण को सेवा करने का प्रयास करेंगे तो उससे श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। और दूसरी बात, जो गुरु तत्व है वो दो तत्वों से मिलकर के बना है। वो बलराम तत्व से भी मिलकर, वो उसमें बलराम तत्व भी है और उसमें श्रीमती राधा रानी का तत्व भी है, उसमें राधा तत्व भी है। तो इसीलिए यदि हम गुरु जी के निर्देशों के अनुसार कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे तो उससे भी श्रीमती राधा रानी जो है वो बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो वास्तविकता में राधाष्टमी का या राधा रानी की कृपा का अर्थ है राधा भाव को स्वीकार करना। और वो राधा भाव क्या है? वो सेवा भाव है। श्रीमती राधा रानी बेस्ट सर्विस देने वाली है ना, भगवान को कैसे बेस्ट टू बेस्ट सेवा की जाए, यह श्रीमती राधा रानी सोचती हैं। तो इस भाव को स्वीकार करना कि मैं कैसे जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, या युगल जोड़ी जिसको बोलते हैं, राधा कृष्ण की प्रसन्नता जो है कैसे हो और कैसे जो है मैं उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाऊँ, कैसे मैं अपना बेस्ट उनकी सेवा में कर पाऊँ। इस प्रकार से हमें इच्छा रखते हुए जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने एक्शन में करेंगे, जब हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करेंगे और जो है जब हम जो है निष्कपटता से और गंभीरतापूर्वक हमारे गुरु के निर्देशों का पालन करेंगे, तब जो है श्रीमती राधा रानी हमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी। और इसके उदाहरण में बताया गया है कि जैसे अगर कोई भक्त छोटा सा फूल भी अर्पित करता है, श्रीमती राधा रानी को देता है कि कृपया ये कृष्ण के लिए फूल है, आप कृपया उन्हें दे दीजिए, तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और जो हैं वे बहुत कृपा करती हैं उस भक्त को, और उस छोटे से फूल को भी ले जा करके कृष्ण को बोलते हैं कि देखो कृष्ण, वो देखो ये तुम्हारा कितना बड़ा भक्त है, तुम्हारे लिए एक फूल लेकर के आया है, ये तुम्हारे लिए माला लेकर के आया है, तुम कृपया इसे स्वीकार करो, उस भक्त को कृपा करो, देखो वो तुम्हारा कितना बड़ा भक्त है, मैं तो तुम्हारी कुछ भक्ति भी नहीं कर पा रही, लेकिन वो देखो तुम्हारी कितनी सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी उस भक्त का रिकमेंडेशन देती है। और हमने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना कि जब श्रीमती राधा रानी किसी का रिकमेंडेशन देती हैं, चाहे वो कितना ही पतित क्यों ना हो, भगवान कृष्ण से स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए यह श्रीमती राधा रानी की कृपा जो है वो बहुत ही आवश्यक है भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब श्रीमती राधा रानी के हाथों में हमेशा फूल रहता है, नहीं तो एक माला रहती है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा के लिए है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट शी इज़ ऑलवेज रेडी टू सर्व कृष्ण। वो सदैव जो है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए सज्ज हैं। यह हम समझ पाए। ठीक है, समझ में आया? और कोई प्रश्न है? प्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु का इसमें एक सॉन्ग आया था, मेरे पास वो रेडियो में भी है, यही है ना प्रभु? वो ये वाला ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु का नहीं है, ये षड गोस्वामी अष्टकम है। ये मतलब यही लेक्चर में इसी के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन ये षड गोस्वामी अष्टकम है। ये हमारे जो जो चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य हैं उनका वर्णन किया है श्रीनिवास आचार्य ने। तो ये षड गोस्वामी अष्टक है, बहुत सुंदर है, एक एक लाइन बहुत सुंदर है। ठीक है, एंड करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी तो बोला कि जो भक्त ने नहीं बनाया है उसको भोग लगाने से भी वो प्रसाद नहीं होता है। तो बाहर से लाई हुई मिठाई क्या भक्त ने बनाई है क्या? ठीक है, जय श्रीमती राधा रानी की जय। हाँ, बोलना कुछ? प्रभु फिर मंदिर में तो बाहर से लाके भोग भी लगाते हैं। भोग तो लगा देते हैं, लेकिन हम लोग खाते नहीं है ना, उसको बांट देते हैं ना बाहर के लोगों को ही। अच्छा, ये सही है। जय श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल।